हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए क्लास B.Ed सेकेंड ईयर का VVI टॉपिक नॉलेज एंड कैरिकुलम कोर्स 8 से लेकर के उपस्थित हूँ। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि कोर्स 8 का मैं क्लास प्रारंभ करने वाला हूँ, तो मैंने आज हालांकि प्रारंभ कर ही दिया। कल मैंने कल मैंने जो है B.Ed सेकेंड ईयर के सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। सिलेबस में कौन से कोर्स कितने मार्क्स का होगा, उसका थ्योरी कितना, प्रैक्टिकल कितना है, ये सब जो है मैंने बता दिया है। कुल कितना मार्क्स है, उसमें कुल प्रैक्टिकल कितना होगा, कुल थ्योरी कितना होगा, इस सब को मैंने बता दिया अच्छे तरीके से, बारीकी से। अगर थे नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर के को जो है ओपन करें और फिर वहाँ जा कर के जो है आप वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो मैं आपको आज नॉलेज एंड कैरिकुलम कोर्स 8 से एक VVI टॉपिक नॉलेज को आधार मानकर, क्योंकि ज्ञान से रिलेटेड कोर्स 8 में हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए ज्ञान के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं इसी के बारे में आपके पास मैं आज जिक्र करने वाला हूँ। इसी के ऊपर जो है मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। ज्ञान से रिलेटेड जितने भी वीडियो होगा सब का सब जो है मतलब क्वेश्चन जो होने वाला है, बनने वाला है, सब क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से जो है सब्सक्राइब कराएँ और अपने दोस्तों के ज़रिए मेरे यूट्यूब चैनल को प्रोग्रेस कराने में जो है मदद कराएँ, और इससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोर्स 7A हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, कोर्स 7B हमको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो वो जो है पेडागोजी है, तो वो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें जो है सब का सब जो है कहते हैं सब्जेक्ट है। किसी का मैथ है, किसी का फिजिकल साइंस है, किसी का बायोलॉजिकल साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटिकल है, किसी का ज्योग्राफी है, मतलब अदरवाइज सबका जो है डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। इसलिए उसके ऊपर जो है अभी वीडियो नहीं, लास्ट में जो है वो बनाएंगे, क्योंकि वो जो है मतलब एक जैसा सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो अभी नॉलेज एंड कैरिकुलम कोर्स 8 में ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, स्रोत, प्रकृति एवं महत्व के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको किसी भी तरीके की जो है इससे संबंधित क्वेश्चन समझने में जो है डाउट ना हो सके। सबसे पहले ज्ञान क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि ज्ञान को प्राप्त करना। और ज्ञान जब हम शिक्षा ग्रहण करके जो है प्राप्त कर लेते हैं, तो उस ज्ञान के मदद से हम लोग जो है अपने सभी प्रकार के कार्य को करते हैं। चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, किसी बात के ऊपर विचार को जो है समझना, अनुभव प्राप्त करना, ठीक है। तो ये जो है सभी क्रियाएं जो है हम अपने मस्तिष्क क्रियाओं के आधार पर जो है करते हैं। मस्तिष्क का जो भी मतलब IQ लेवल होता है, उसके जो शोषण शक्ति होता है चिंतन मनन करने की, उसके आधार पर करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, जो 5 हैं, जिसमें नाक, कान, आँख, ठीक है, ये सब जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इस सभी ज्ञानेंद्रिया के प्रयोग करने के बाद जो है हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं, ज्ञान को जो है अर्जित करते हैं या अधिगम करते हैं। तो प्रस्तावना देखेंगे, कह रहा है कि प्रस्तावना किसी विषय वस्तु घटना आदि की संपूर्ण जानकारी होना उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है। हम लोग कह रहे हैं किसी भी विषय वस्तु या घटना के बारे में जो हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस विषय वस्तु को ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान। यानी जिसके बाद जानने को कुछ भी शेष न रहे। जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं, उस टॉपिक को अगरचे फुल्ली तौर पे हम अगरचे जान जाते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ज्ञान के नाम से जानते हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ ही होता है जानना, जान लेना। जैसे अगर मैं आपको कुछ कहते हैं कोई स्मार्टफोन का ज्ञान है आपके पास, कि मैं आपसे उसके बारे में पूछूं कि क्या आपको जो है स्मार्टफोन का ज्ञान है, तब इससे आप क्या समझेंगे कि यही ना कि हाँ हमको उसके बारे में कुछ जानकारी है या कुछ जानकारी नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि स्वयं तथा अपने आपस के जो भी वस्तुएं हैं, उस सभी वस्तुओं के बारे में
हमको जानकारी होना, उसके बारे में समझने की शक्ति जो हमारे अंदर होती है, उसी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ज्ञान शब्द जो है ये दर्शाता है कि हम क्या जानते हैं। ज्ञान शब्द क्या दर्शाता है कि हम क्या जानते हैं, मतलब हम जो जानते हैं उसी के ऊपर जो है हमारा जो है ज्ञान आधारित है, क्योंकि हम जितना जानते हैं वही ज्ञान है। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। कह रहा है कि ज्ञान क्या है? एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में होने वाली एक तरह की हलचल है। यह बौद्धिक अनुभव जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है ज्ञान कहलाता है। मतलब कह रहा है कि ज्ञान जो है ना एक प्रकार की क्या है? मनोदशा है। मतलब ये मन की जो कहते हैं दिशा, जिधर जो हम कहते हैं इशारा करता है, उसके बारे में जो हम जानते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उससे जो हमें ज्ञान हासिल होता है वही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान जो है मन में होने वाली एक हलचल है। हमें बार बार जो है किसी किसी चीज़ के बारे में जानने की ललक पैदा होती रहती है। कभी मोटरसाइकिल चलाने, कभी साइकिल, कभी बस, कभी ट्रक, कभी एरोप्लेन पर चढ़ने, कभी जॉब करने, ये सब के बारे में जो हमको चाहत, जो ललक होती है, उसी को हम लोग ज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वह बौद्धिक अनुभव जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है ज्ञान कहलाता है। मतलब कह रहा है कि वह बौद्धिक अनुभव जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान। तो इस तरीके से हम लोग ज्ञान को जानते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हमको कहते हैं ज्ञान प्राप्त होता है, हम उसको क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। वही कह रहा है कि ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। अब ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, इस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो सब क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ज्ञान हमारे मस्तिष्क को विकसित करता है, ठीक है, तथा उसको काम करने के लिए सक्षम बनाता है। ज्ञान के आधार पर ही हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं। जो चीज़ हमें हमारे अंदर ज्ञान होता है जिस चीज़ को करने की, हम उसी काम को कर पाते हैं। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है, जैसे अगर से हमें बाइक चलाने आता है, कोई कहे कि हाँ ट्रक चला करके दिखाओ, तो हमको उस ट्रक चलाने का ज्ञान ही नहीं है, तो हम क्या उसको बता सकते हैं? नहीं। जैसे हमें टीचिंग करने की प्रैक्टिस है, कोई कहे कि नहीं इंजीनियरिंग करो, तो क्या हम कर लेंगे? नहीं। कोई डॉक्टर के बारे में कहे कि जो डॉक्टर कहते हैं मतलब जो बच्चों का डॉक्टर है, क्या उसको कहे कि हाँ सर्जरी कर लीजिए, तो क्या वो कर लेगा? नहीं, क्योंकि उसके पास जितना ज्ञान है जिस क्षेत्र का, वही कर पाएगा। तो ज्ञान के आधार पर ही कोई काम हम लोग करते हैं। तो ये है ज्ञान। अब करें कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को जो है हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो है ज्ञान को सीखते हैं। ठीक है, ज्ञान जो है इसकी उन्नति जो है ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ की जो है उन्नति करते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं। ज्ञान जो है किसी भी चीज़ को तरक्की करने में, आगे बढ़ाने में, शक्ति और कार्य को जो है आगे जो है बढ़ाने में ये प्रेरणा देती है। ज्ञान अथाह है। ज्ञान क्या है? अथाह है, यह अनंत है, मतलब एकदम जो है इसका कोई था नहीं। इसे जितना खोजते जाओ उतना बढ़ता जाएगा। मतलब ज्ञान अथाह है जो कि अंत ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी मनुष्य जो है परिपूर्ण ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वह जो है जीवन प्रयत्न जो है ज्ञान चलने वाली प्रक्रिया है, और यह जीवन तक जो है इससे लोग सीखते हैं। तो ये अथाह है, इसकी जो है कोई था नहीं है। समुद्र में गोता लगाते रहें, आपको था नहीं समझ में आएगा, आप डूब जाएंगे लेकिन था नहीं समझ में आएगा। तो वही कह रहा है कि ये ज्ञान अथाह है, आप इसको जितना इसके अंत तक जाओगे उतना जो है आप आगे बढ़ते जाओगे। अब ज्ञान का अर्थ, तो ज्ञान का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ज्ञान के अर्थ में आपको दिख रहा होगा कि ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है। किससे बना है? ज्ञ धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध और अनुभव आदि करना। तो ये कह रहा है कि ज्ञान ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध करना, अनुभव करना। यानी किसी भी वस्तु जो हमारे आसपास है, कोई भी वस्तु, उसके स्वरूप को जानना, उसकी प्रकृति को जानना, उसकी आकृति को जानना। ठीक है, ये सब जो है क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। जैसे आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की सही जानकारी होना ज्ञान कहलाता है। किसी भी वस्तु के बारे में हमें सही जानकारी होना क्या कहलाता है? ज्ञान। जैसे आम को अगर हम अमरूद कह रहे थे, क्या उसके बारे में हमको सही जानकारी नहीं है, हमको उसका ज्ञान नहीं। तो ये कह रहा है कि आम को आम जब कहना समझ लेगा कि तो वो क्या है कि सही जानकारी कि हाँ ये फल आम ही है। तो ये सही जानकारी होना किसी वस्तु के बारे में ही ज्ञान कहलाता है। यानी ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या किसी जो है कहते हैं वस्तु के यथार्थ जानकारी के लिए ही होता है हमेशा। अब आगे है कि इस प्रकार हम भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या घटना की सहायता से, किसी भी वस्तु या घटना की सत्यता की जानकारी के लिए, कोई भी वस्तु सही में है या नहीं, उसकी स्थिति क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी सही जानकारी के लिए हमको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी विषय वस्तु अथवा घटना के प्रगति, जागरूकता, साझेदारी ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ज्ञान शब्द किसी विषय वस्तु के सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ को संदर्भित करता रहता है। तो ये ज्ञान की अर्थ था। अब ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है
कि सामान्यतः ज्ञान का तात्पर्य किसी जानकारी से होती है जो हमें ज्ञात है, मतलब जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं वही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। ज्ञान एक बौद्धिक अनुभव है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त या ग्रहण करने के लिए विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव की शक्ति होना चाहिए, जो कि हम मनुष्यों के पास होती है। अगर ज्ञान की परिभाषा की बात करें तो कई विद्वानों ने इसके बारे में जो है अनेक प्रकार से जो है अपने विचार को व्यक्त किया है, बताने की कोशिश किया है। यहाँ हम उस विद्वानों में कुछ विद्वानों के परिभाषाओं के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। जैसे बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान की परिभाषा ये दिया गया है, कहा जाता है कि जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वह ज्ञान है। कौन क्या, किसके द्वारा कहा गया? बौद्ध दर्शन के द्वारा कहा गया। जो संसार के दुख है उससे जो छुटकारा दिलाता है मनुष्य को, उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। प्लूटो के अनुसार कहा गया कि विचार की दैवीय अवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही क्या कहलाता है? सच्चा ज्ञान है। मतलब प्लूटो कहते हैं कि विचारों की जो दैवीय अवस्था है उस अवस्था को जानना, आत्मा परमात्मा की जो स्वरूप है उसके बारे में हमको जो सच्चा ज्ञान होता है, सही जानकारी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। आगे है हॉबस के अनुसार। तो हॉबस के अनुसार कहा गया कि ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। सुकरात कहते हैं कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह सबसे बड़ा गुण है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं। वेबस्टर के अनुसार कहा गया कि ज्ञान वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव, ठीक है, व्यवहारिक अनुभव और कार्यकुशलता द्वारा जो है प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि ज्ञान वह है, ठीक है, ज्ञान वह है जिसके द्वारा हमें किसी भी व्यवहारिक अनुभव और कार्यकुशलता द्वारा जो है हमें किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। कौन कह रहे हैं? वेबस्टर के अनुसार कहा गया। अब ज्ञान का क्या महत्व है? तो ज्ञान के अर्थ परिभाषा के बाद उसके महत्व, मतलब उसकी क्या विशेषताएं हैं, महत्व क्या है, उसके बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में ज्ञान की बहुत अहमियत है। इंसान की ज़िंदगी में ज्ञान की बहुत अहमियत है। ज्ञान इंसान के लिए जो है रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। जिस तरीके से मनुष्य को खड़ा होने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत पड़ती है पाँव के साथ साथ, उस तरीके से मनुष्य को ज़िंदगी में सुचारू रूप से जो है जीवन व्यतीत करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। और ज्ञान यह रीढ़ की हड्डी के द्वारा की तरह काम करता है। इस वजह से ज्ञान की लिए अहमियत बहुत अधिक है। यह भी कह सकते हैं कि ज्ञान इंसान के लिए प्रकाश है। जिस ज्ञान के बिना इंसान के लिए जो है दुनिया अंधकार है। इंसान ज़िंदगी में अंधकार ही अंधकार है जब ज्ञान नहीं उसके पास होगा, ठीक है। तो ये ज्ञान, अब ज्ञान की जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं के ऊपर देखें। ज्ञान की जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं में हम लोग बात करते हैं कि उसकी विशेषता एवं महत्व क्या क्या है। कह रहे कि ज्ञान को इंसान की तीसरी आँख कहा जाता है। ज्ञान को इंसान की तीसरी आँख कहा जाता है। ज्ञान ताकत है। ज्ञान तीसरी आँख भी है, ताकत भी है। ज्ञान सच तक पहुँचने का रास्ता है, ठीक है। और ज्ञान क्या है? ताकत है, तीसरी आँख है, सच तक पहुँचने की रास्ता है। ज्ञान से इंसान की किरदार बनता है। ज्ञान से इंसान का किरदार बनता है, ठीक है। ज्ञान दौलत की तरह है। ज्ञान क्या है? दौलत की तरह है। ये जो है जितना आपके पास रुपया पैसा काम नहीं करेगा उससे ज़्यादा आपकी ज्ञान बुद्धि काम करता है। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान दौलत की तरह है। जो जितना हासिल होता है उसे पाने की ख्वाहिश और होती है। जिस तरीके से लोग रुपया पैसा जो है कमाते रहेंगे फिर और ज़्यादा कमाने की जो है ललक होती है, चाहत होती है, उस तरीके से ज्ञान हासिल होने के बाद जो है उसे और ज़्यादा हासिल करने की जो है उसके पास क्या होती है? ललक और चाहत होती है, ठीक है। ज्ञान से संसार के रहस्य को खोज सकते हैं। मतलब ज्ञान के द्वारा ही हम संसार के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो सही रीतियाँ हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, उसकी खोज करते हैं। ज्ञान खुद को जानने का सबसे ताकतवर साधन है। अपने बारे में भी जो है ज्ञान ही के द्वारा हम परखते हैं कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं, ठीक है। तो ये ज्ञान जो है खुद को जानने की सबसे बड़ी ताकत है। अब ज्ञान को दिमाग का खुराक भी कहते हैं। ज्ञान को दिमाग का खुराक, क्योंकि दिमाग ही रहेगा अगरचे हमें उस दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दिमाग का प्रयोग करने के लिए हमको ज्ञान का होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का सीखना ज़रूरी है, तब न सीखे रहेंगे तब वहाँ पे ब्रेन का प्रयोग करके हम किसी भी कार्य को कुशल पूर्वक कर पाते हैं। ज्ञान की वजह से समाज को सुधारने में मदद मिलती है और अंधविश्वास दूर होता है। ज्ञान सूरज की रोशनी की तरह, ज्ञान की वजह से ही इंसान अपना और दूसरे की भला कर सकता है। दुनिया की आँख ज्ञान ही है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान जो है से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का साधन है। ज्ञान की वजह से ही हम फिजिकल वर्ल्ड और उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझते हैं। मतलब ज्ञान की वजह से हम सभी चीज़ को समझते हैं। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, इस सब को जो है हम लोग ज्ञान की वजह से ही
समझते हैं। तो ये ज्ञान की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो है विशेषताएँ हैं, महत्व है, जिसके कारण हम सभी चीज़ को जो है अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, उसके को जो है करने का काम करते हैं। अब ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ज्ञान के स्रोत के बारे में कहा गया कि ज्ञान हासिल करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? तो इंद्रिय अनुभव होना ज़रूरी है, सेंस का एक्सपीरियंस होना, तर्क रीज़न होना, तर्क बुद्धि, ठीक है? शब्द या आप्त वचन होना, श्रुति होना, अंतः प्रज्ञा का होना, आस्था का होना, प्रकृति का होना, ये सब ज्ञान की स्रोत है, ठीक है? अब निष्कर्ष ये होगा, जब हम ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व जानते हैं, तो उसके बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? तो कहा गया कि निष्कर्ष के ऊपर बात करेंगे तो निष्कर्ष में कहा गया है कि ज्ञान जो है यह अमूल्य होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं। ज्ञान क्या है? अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है। ज्ञान ही इंसान की ज़िंदगी का प्रकाश है। ज्ञान की वजह से इंसान की ज़िंदगी रोशन होती है, और इसी ज्ञान की वजह से लोग जो है अपनी ज़िंदगी को रोशन करके अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाते हैं। ज्ञान के बिना इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ही अंधेरा है। ज्ञान हम किसी से भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान जो है हम किसी से भी और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान अर्जित करके भी प्राप्त करेंगे। ज्ञान जो है अधिगम के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो ये हम जानते हैं, इसके बारे में क्लास बीएड सेकेंड ईयर से पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो ये कहा गया कि हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण पूंजी है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को रोशन करता है, अपने जीवन के अंदर होने वाले कार्य को सुचारू रूप से करने का काम करता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसकी चोरी नहीं की जा सकती, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, जिसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। माल संपत्ति के ऊपर खतरा है, चुरा सकता है उसे, लेकिन ज्ञान अगर से आपके पास है, उसको ना कोई चुरा सकता है, ना आप किसी से चुरा सकते हैं। उसके ऊपर न आप जो है धावा बोल सकते हैं, ना आपके ऊपर जो है उस ज्ञान को चुराने की किसी का जो है खतरा रहेगा। तो ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान के ऊपर जो है पूरा निचोड़ जो है मैंने आपको बताया, ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान का जो है परिभाषा, ज्ञान का अर्थ। अब आगे हम लोग बात करेंगे ज्ञान के बाद हम लोग जो है किसके ऊपर बात करेंगे? तो ज्ञान के ऊपर जो है बात करने के बाद अब इसके अगले टॉपिक, नॉलेज एंड कैरिकुलम कोर्स 8 के अगले टॉपिक जो होने वाले हैं, उस टॉपिक के ऊपर नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। अभी तक आप अगर से मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों से जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें ताकि आपको भी जो है इससे फ़ायदा हासिल हो सके और आपके दोस्तों को भी हासिल हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।